सो बेसिकली आपका जो फर्स्ट कनेक्शंस जब इंटरेक्ट करते हैं एंड इफ देयर इज ए गुड वेल इनफ रिस्पांस फ्रॉम देम, पॉजिटिव रिस्पांस देम फ्रॉम देम, एंड ओनली देन वो आपके सेकंड स्टेज पे जाता है, जो कि आपके सेकंड कनेक्शंस होते हैं। सेकंड कनेक्शंस ये होते हैं कि वो आपके फ्रेंड्स में कनेक्ट तो नहीं होते, मगर वो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड होते हैं, एंड दे might be able to see your feed, your data, your post on their news feed. And then of course if the connection is stronger, or if you are getting viral, and only then it goes to the third side, and in that case third connections who are not your friends, basically direct friends नहीं होते, लेकिन ये थर्ड कनेक्शंस को जाता है, ठीक है। सो बेसिकली द क्वालिटी ऑफ द पोस्ट एंड द एंगेजमेंट, द लाइक्स, द वायरलिटी ऑफ दोस पोस्ट इंश्योर करता है कि आपकी, इसको कहते हैं आपकी रीच बढ़ती है। आपकी बेसिकली आप पहले एक पोस्ट से एक कनेक्शन अपने फ्रेंड के कनेक्शन तक जाते हैं, तो ये आपकी रीच बढ़ी है आपके सिर्फ फर्स्ट सर्कल तक, और इसकी एंगेजमेंट होने की वजह से आपकी रीच बढ़ती है सेकंड तक, और इनकी एंगेजमेंट, सेकंड की एंगेजमेंट होने की वजह से आपकी रीच बढ़ती है और वो आहिस्ता आहिस्ता वायरल होती है। So this is the concept of being viral on LinkedIn or any other social media. So इससे अलावा अब आप देखते हैं कि भाई आपका बेसिकली सोशल मीडिया का जो सेल फनल क्या होता है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी नोज व्हाट्स अ सेल फनल इज, बट फिर भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। ये आपका कोई भी सोशल मीडिया हो गया, लिंक्डइन अकाउंट हो गया, यहाँ से आपका बेसिकली गोल होगा कि आप के जो पोटेंशियल कस्टमर्स यहाँ हैं उनको आप, या ऑडियंस है जो आईसीपी उमर भाई ने डिटेल में डिस्कस किया है, उनको आप रीच करें थ्रू हियर, एंड ये आपके आईसीपी हो गया, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ब्रिंग देम टू एनी कॉल टू एक्शन। वो कॉल टू एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो एक कैलेंडली पे मीटिंग हो सकती है, बुक कर सकते हैं आप उसको, इवन कि आप उनको वेबसाइट पे शिफ्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि वो डायरेक्ट आपकी मीटिंग बुक को आप उन्हीं को आप अपनी वेबसाइट पे ले जाएं या लैंडिंग पेज पे ले जाएं, ठीक है ना, या आप उसको किसी और पेज पे राउट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनसे क्या एक्शन इंश्योर करवाना है। सो बेसिकली दिस इज द मेथड। यहाँ से आपका गोल होता है सेल फनल का कि भी आपने बेसिकली लेकर जाने हैं मीटिंग्स को अपनी एक कॉल टू एक्शन पे। सो अब हम आते हैं, ये आपकी बेसिकली हाउ दिस इज हाउ लिंक्डइन वर्क्स। अब हम आते हैं कि आपकी इंटरनल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिकली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। सो इट इज बेसिकली, उमर भाई ने काफी डिटेल में बताया है कि आपकी ये प्रोफाइल होती है और उसको आपने एक एक चीज को देखना होता है, ठीक है ना। आपका बैनर हो गया, आपका डीपी हो गया, ठीक है ना। अगर वेरिफिकेशन बैज हो जाए तो ये सबसे बेस्ट है, इससे भी इफेक्ट होता है। आपके यहाँ पे साउंड होता है आपके नाम के साथ, ठीक है ना, कि आप उसको प्रोनाउंस करके बता सकते हैं लोगों को कि भी आपकी नेम की प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगेन ये जो है ये बहुत डिटेल में और छोटा होना, कंसाइज होना चाहिए और वेरी टू द पॉइंट होना चाहिए कि आपका अगर आपको कोई सर्च करे लिस्ट में से तो उनको, फॉर एग्जांपल इफ आई सर्च एनी नेम, जैस्मीन को ही ले लेते हैं, इफ आई सर्च एनी नेम हियर, तो आपका बेसिकली ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है वो क्लियरली मेंशन्ड हो, ताकि आपको पता चले कि भाई विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड कि भाई व्हाट इज योर रोल, व्हाट यू डू, व्हाट इज योर गोल, इन विच इंडस्ट्री यू आर वर्किंग। सो बेसिकली ये आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसके अंदर आपको ये कॉल टू एक्शन हो गया है, इसको आप एक किस्म का अपनी प्रोफाइल को लैंडिंग पेज ही समझें, ठीक है ना। आप इस कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी वेबसाइट ही नहीं होती, वो सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर सेक्शंस होते हैं डिफरेंट, एक एक सेक्शन को आप देखें आपकी नीश से मुताबिक हो, अबाउट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जैसे उमर भाई ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक गो थ्रू कर रहा हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल है उसको होना चाहिए ऑप्टिमाइज्ड। इसके अंदर एसईओ कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी पे जाके आपकी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसके जो कीवर्ड्स हैं इसको आप एसईओ ऑप्टिमाइज करवा दें,
ताकि लिंक्डइन उनको आसानी से पिक कर सके। अगर फॉर एग्जांपल आप उर्दू में लिखना शुरू कर देंगे तो ऑफ कोर्स वो आपकी एक ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, आपको वो उस तरह के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो लिंक्डइन और या पब्लिक ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सके। अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस, सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कह लें कि भई प्रायोरिटी होती है, इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। इससे क्यों मैटर करता है? इससे इसलिए मैटर करता है कि अगर आप गलत लोगों को अपना कंटेंट शो करवा रहे होंगे तो उससे आपको गलत फीडबैक मिलेगा, ठीक है ना? तो उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल डीवैल्यू हो जाती है। तो इससे ये होता है कि भई आपने बेसिकली अपने आईसीपी को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है, ढूँढना है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आपका बिज़नेस सेक्शन है। वैसे तो नॉर्मली प्रोफाइल वो होती है, फ्री होती है, ठीक है? अगर आप उसमें आते हैं, ये आप उनकी सर्विसेज़ है लिंक्डइन की। फाइंड न्यू क्लाइंट्स, ग्रुप्स आप जॉइन करना चाहें, आपकी बिलिंग अकाउंट हो गया ऑफ कोर्स, आप कोई चीज़ किसी को हायर करना चाहें, टैलेंट को। सेल्स के अंदर आ जाए, सर्विसेज मार्केटप्लेस, दिस इज करंटली न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन लिंक्डइन। एडवर्टाइज करना चाहें, एड रन करना चाहें या लर्निंग करना चाहें। सो बेसिकली इफ यू वांट टू फाइंड न्यू क्लाइंट्स, बेसिकली सब इसलिए आते हैं। तो क्या होता है, आपको बेसिकली सेल नेविगेटर पे आता है। ये सेल नेविगेटर इनका बेसिकली एक टूल है लिंक्डइन का जो आपको हेल्प आउट करता है क्लाइंट्स ढूंढने में। इस सेल नेविगेटर और नॉर्मल फ्री अकाउंट में सिर्फ ये फ़र्क है कि जब आप इसको लीड्स को सर्च करते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है सेल नेविगेटर में। आपकी उसके अंदर आप लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट ज़्यादा भेज सकते हैं, आप लीड्स को जो है ना मैसेजेस ज़्यादा कर सकते हैं, बस ये फ़र्क होता है, ठीक है? क्वांटिटी आपकी अमाउंट ऑफ चीज़ों की, और जो रिजल्ट होता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है सेल नेविगेटर। अगर हम इसमें चेकआउट में आते हैं तो आपका फर्स्ट मंथ फ्री होता है, आप इसमें सेलेक्ट करें, आप फर्स्ट मंथ आपका फ्री होगा, आप इसको ट्रांजैक्ट करें, सेल नेविगेटर को बाय करें, तो बेसिकली आप एक सेल नेविगेटर उसमें आ जाते हैं, सेल नेविगेटर कोड में आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब क्या होता है, अब आप प्रीमियम अकाउंट आपका आ गया है, ये 1 मंथ जो है आपका फ्री होगा। और इसमें क्या होता है, आपकी जो रीच होती है वो भी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है? आपकी जो वैलिडिटी होती है लिंक्डइन की नज़र में, उसको भी बूस्ट मिलता है, ठीक है? तो अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप सेल नेविगेटर नहीं खरीद सकते, आप 1 मंथ का ट्रायल लें और उसको फिर आप 1 साल अगर छोड़ देंगे, मतलब 1 मंथ के बाद अगर आप ट्रायल खत्म कर देंगे तो आपको 1 साल के बाद फिर वो आपको 1 मंथ का ट्रायल फ्री वर्जन फिर रिक्वेस्ट करेगा, तो आप उसको हर साल में 1 मंथ आप कम से कम फ्री वर्जन ले सकते हैं। इसके अलावा इसके हैक्स हैं, सेल नेविगेटर शेयरिंग बेसिस पे भी लोग लेते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसमें आप सेल नेविगेटर को शेयरिंग ग्रुप्स शेयर करके ले सकते हैं। इसमें बेसिकली अगेन हमारी इंडस्ट्री से मुताबिक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, किसी को भी सिलेक्ट कर दें, ठीक है ना? और वो क्या होगा, किसी चीज़ को भी सिलेक्ट कर दें जो हमारी इंडस्ट्री से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए मैं आपको। अब क्या होता है, अब बेसिकली आपका सेल नेविगेटर इंटरनल डैशबोर्ड है, ठीक है ना? यहाँ पे आप बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना? ये देखें, आपका कंपनी कौन सी करंट कंपनी में क्या हो, जो आपकी लीड हो, आपकी कितने बड़े लेवल की कंपनी हो, ठीक है ना? छोटी से स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनी हो, ठीक है ना? मैं रेकमेंड करूंगा कि आप छोटे स्टार्टअप्स को पहले फोकस करें एंड देन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, क्योंकि अक्सर मेजोरिटी बड़ी कंपनीज के पास इंटरनल टीम होती है। अगर किसी स्पेसिफिक बंदे को ढूंढ रहे हैं तो उसके पास्ट कंपनी क्या हो, उसकी कंपनी की टाइप किस नीश क्या हो, प्राइवेट है, पब्लिक है, सेल्फ पार्टनरशिप है, ठीक है? कंपनी की हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड हो, ठीक है? इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप यूएस क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, ठीक है? आप पाकिस्तान में बैठ के ऐसे नॉर्मली यूज़ करके नहीं कर सकते हैं। फंक्शन क्या हो उसका, ठीक है ना? जैसे उमर भाई ने कहा है कि जो जितना हाई लेवल होगा उतना वो डिसीजन इजी मेक करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सर्विसेज, हम मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, हम अप्रोच करते हैं सीईओज को या डायरेक्टर्स को, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर हम नीचे लेवल पे अप्रोच करना शुरू कर दें तो वो क्या करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, वो इन दी एंड वो ऊपर अपने बॉस से ही पूछेंगे। तो जितना वो गैप होगा डिसीजन मेकर के बीच में, उतना मुश्किल होगा आपको क्लोज करना क्लाइंट को। सो बेसिकली ट्राई टू फाइंड इफ यू आर डिपेंडिंग, अगेन डिपेंड्स अपॉन योर
कि भाई आप क्या सर्विस दे रहे हैं। लेकिन ट्राई टू फाइंड हाई एंड सीईओ लेवल, फाउंडर लेवल, डायरेक्टर लेवल सीनियरिटी, हाई सीनियरिटी हो, ताकि बेसिकली आपको डिसीजन मेकिंग जी जल्दी हो जाए। जियोग्राफी, अगेन आप कोई भी मुल्क ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक बंदे को ढूंढना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगेन यहाँ पे आप पर्सोना ऐड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। वो लिस्ट आ जाएगी आपको लोगों की, उससे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दे आर डिफरेंट टूल्स टू एक्सट्रैक्ट दिस लिस्ट। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, विद इन सेल नेविगेटर भी आप यूज कर सकते हैं। और बेसिकली आपकी ये आईसीपी टारगेट ऑडियंस आपकी इंश्योर हो जाएगी कि आप किन को रीच करना चाह रहे हैं। इसी में मैंने आपको लिंक्डइन के सर्च फीचर्स में के बारे में बता दिया, सेल नेविगेटर के बारे में बता दिया। अगर आप सेल नेविगेटर नहीं यूज करना चाहते हैं तो लिंक्डइन का बेसिक फंक्शन है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी कम होती है, क्वांटिटी भी कम होती है, लेकिन इट वर्क्स गुड इफ यू स्टिल वांट टू गो फॉर द फ्री वर्जन। कनेक्शन स्ट्रेटजीज, बेसिकली इसका सिंपल होता है कि भाई आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगेन 2 टाइप की रिक्वेस्ट होती है कि भाई उसके साथ आप नोट ऐड करना चाहें, या उसके साथ आप विदाउट नोट। ये बेसिकली कंटेंट है। पहले हम कंटेंट पे फोकस करते हैं, जस्ट फॉर योर। लिंक्डइन के कितने टाइप के कंटेंट होते हैं, ठीक है ना। सो एक होता है अथॉरिटी कंटेंट, ठीक है। आपका कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके लिंक्डइन में। अगर आप विदाउट स्टार्ट करना शुरू कर दें, सिर्फ वैसी पोस्टिंग करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा, आपको कोई लाइक नहीं आएगा, कोई रिस्पांस नहीं आएगा, आप सिर्फ पोस्टिंग कर रहे होंगे फॉर द सेक, ठीक है ना। तो लिंक्डइन उसको डीमोटिवेट कर देता है प्रोफाइल को और उस बैक एंड पे, और आपकी रीच भी डिक्रीज हो जाती है काफी हद तक। तो टाइप ऑफ कंटेंट पे फोकस करना बहुत क्रिटिकल है कि भाई आप अगर इसमें, तो लीडरशिप फर्स्ट टाइप है, लीडरशिप अथॉरिटी कंटेंट। ये आपकी बहुत स्पेसिफिक नीश पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपकी स्पेसिफिक नीश हो, आपको उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ यार, आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या डाटा है, क्या ट्रेंड्स हैं, तभी लोग आपको एज अ एक्सपर्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और उसको अथॉरिटी कंसिडर करेंगे, शोकेस कर सकते हैं कोई आप अपनी सक्सेस स्टोरीज, ठीक है ना। ओपिनियन पीसेस दे सकते हैं कि भाई यार फॉर एग्जांपल वो डीप सी का है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर आप ओपिनियन दे सकते हैं। हालांकि उसका रिजल्ट बहुत गंदा है डीप सी का, लेकिन लोग ओपिनियन दे रहे हैं जस्ट टू क्रिएट दैट एंगेजमेंट एंड टू क्रिएट दैट अथॉरिटी कंटेंट। सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट वैल्यू ड्रिवन कंटेंट होता है। इसमें क्या होता है, आप बेसिकली वैल्यू दे रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स होती हैं, चेकलिस्ट होते हैं, कोई आप फॉर एग्जांपल फ्री डॉक्यूमेंट दे रहे होते हैं। इनको लीड मैग्नेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप इस बेसिकली आप वैल्यू दे रहे होते हैं ताकि एक किस्म की अवेयरनेस दे रहे होते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को, ताकि उनको कुछ फायदा हो और उससे एंगेजमेंट आए। पर्सनल स्टोरी टेलिंग कंटेंट, इससे आप बेसिकली जो पर्सनल स्टोरी टेलिंग कंटेंट होता है, इससे आप बेसिकली अपनी ऑडियंस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं एक ह्यूमन लेवल पे कि हाँ यार, मैं भी आप ही की तरह का हूँ, और मैं बेसिकली आप ही की तरह का जीरो से स्टार्ट करके कुछ मैंने ग्रो किया, ताकि वो रिलेट कर सकें। आपको एक खवा ना बनाने के आइए तो काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपसे रिलेट कर सकते हैं तो उनको इजी टू कम्युनिकेट फील हो। एंगेजमेंट बूस्टिंग कंटेंट होता है बेसिकली आपको बूस्ट करना। कोई भी आप कोट दे सकते हो, आप कोई भी इसमें मोटिवेशनल कोट होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, कहीं से रीशेयर कर सकते हो, ठीक है। लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन, यहाँ पे बेसिकली आप कोई गाइड देते हैं और उनको फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि यार मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मेरे पास सोशल मीडिया कैलेंडर है, या मेरे पास सोशल मीडिया टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में डीएम करें या कमेंट्स में मुझे अपना ईमेल आईडी दें, मैं आपको वो ईमेल कर दूंगा, या मैं आपको डीएम में आपको वो कर दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। अक्सर आपने ये चीजें देखी होंगी। ये क्यों किया जाता है? ये बेसिकली किया जाता है ताकि नीचे कमेंट्स की एंगेजमेंट हो और डीएम्स हो, ठीक है। डीएम्स से क्या होता है आपका लिंक्डइन, और या एंगेजमेंट से क्या होता है कि लिंक्डइन उसको देखता है कि यार ये प्रोफाइल एक्टिव है और इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको फिर बूस्ट मिलता है प्रोफाइल को। अक्सर आपने किसी कार ग्रुप्स में कोई गाड़ी बेच रहा है, या डीएम दी प्राइस डीएम कर दें, ठीक है ना। या अक्सर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो कि कंटेंट फ्री दे रहे होते हैं, तो वो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क बिल्डिंग, कम्युनिटी कंटेंट,
बेसिकली आप यहाँ पे अपनी लाइक माइंडेड पीपल के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, मेंटर्स के साथ, किसी भी एक्सपर्ट्स के साथ, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स, किसी की बुक रीशेयर कर दी, ट्रेंड्स एंड टाइमली कंटेंट, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल को हॉलीडे है, कोई ट्रेंड है, जैसे डीप सी का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, एआई का ट्रेंड चल रहा है, एआई एजेंट्स का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो उसके से रिलेटेड आप अगर टाइम पे कंटेंट क्रिएट कर दें। वीडियो विजुअल कंटेंट, ऑफ कोर्स ये वीडियो कोई भी 60 to 90 सेकंड के अंदर कोई भी स्टेप गाइड कोई भी आप बना सकते हैं, वो इजी टू क्रिएशन है। अब तो काफी एआई आ गई है चीजों को करने के लिए, ठीक है। तो इससे अच्छा ये नीचे टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहें अथॉरिटी में, तो ये टेम्पलेट्स हैं, ये अगेन आपको शेयर कर दी जाएंगी। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं, तो या इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इनसे इंस्पिरेशन लें और अपना नेचुरल जो आपका कंटेंट है उसको क्रिएट करें, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। नाउ वी विल मूव ऑन विद ऑटोमेशन टूल्स। तो यूजिंग लिंक्डइन टूल्स फॉर ऑटोमेशन, सो दिस इज ओके। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि लिंक्डइन ऑटोमेशन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, तो इसलिए आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग इन व्हाट टूल्स यू आर यूजिंग। इन टूल्स ये बहुत अच्छे टूल्स हैं, लेकिन इन पे कुछ टूल्स पे प्री लोडेड लिमिटेशंस लगी होती हैं, बट यू हैव टू स्टिल बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग दीज टूल्स, क्योंकि अगर कोई भी हैंकी पैंकी हो जाए तो फिर आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है। ये एक्सपेंडी है, ये सेफ है, पर्सनलाइज मैसेजेस वगैरह करने के लिए। ज़ोप्टो है फॉर लिंक्डइन लीड जनरेशन करने के लिए। अगेन अगर आपने लीड जनरेशन करनी है या अगर आपने लीड स्क्रैपिंग करनी है, उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। ड्रिपिफाई, ये अच्छा टूल है। ड्रिपिफाई ये बेसिकली आपकी जो मैसेजेस होते हैं उसको एक मल्टी स्टेप मैसेजेस पे लेके जाता है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा, तो ये बहुत अच्छा टूल है। वैक्स ये भी बहुत अच्छा टूल है, ये ईमेल और लिंक्डइन को मिक्स करता है। ये बेसिकली आपको पर्सनलाइज लेवल पे अप्रोच कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे आप कम्युनिकेशन रखें और उसी से आप ईमेल मांगे और बाकी कम्युनिकेशन आप ईमेल पे करें, तो ये बहुत अच्छा एक CRM टाइप टूल है। एल्फर्ड ये भी ये ज़्यादा AI राइटिंग के ऊपर यूज होता है, बट इट इज गुड। पहले बहुत अच्छा होता था, आजकल थोड़ा सा डाउन हुआ पड़े। सो हम आते हैं DMs पे। अच्छा, आप जिसकी वजह से आपके मैट्रिसेस, आपके प्रोसेसेस को रिजल्ट जनरेट होता है। दो टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं DMs की या किसी भी लीड को कनेक्ट करने की। एक टाइप की होती है डायरेक्ट मैसेजेस, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली आप किसी को भी मैसेज थ्रो करते हैं उसको, और जैसे उमर भाई ने पहले बताया कि मैसेज थ्रो करते हैं और फर्स्ट मैसेज में ही, इंटरेक्शन में ही आप उनको कहते हैं कि भाई मैं ये करता हूँ, और आप एक किस्म का छोटा सा पिच करते हैं या सेल करते हैं अपनी सर्विसेज। अच्छा, एक स्ट्रेटेजी होती है कि विदाउट पिचिंग, बेसिकली जनरेटिंग अ रिलेशनशिप रेदर देन सेलिंग। तो उससे ही होता है, रिलेशनशिप वाली जो स्ट्रेटेजी होती है लॉन्ग टर्म गेम होती है, बट इट इज़ वेरी सेफ और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन माई ओपिनियन, आई ट्राई टू यूज रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रेटेजी और हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। इससे ये होता है कि आप स्केल भी कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आपकी जो है ना, आपको जब फॉर एग्जांपल लेटर स्टेज पे जब आपकी लीड नर्चर हो चुकी होती है, तो आप जब दिल करे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कनेक्शन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसके बाद आप बेसिकली फ्रेंड रिक्वेस्ट करने के बाद उसको फर्स्ट मैसेज भेजते हैं DM में, ठीक है। अब ये अच्छा थोड़ा सा ये भी होता है कि भाई फर्स्ट रिक्वेस्ट के साथ ही आप मतलब जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसके साथ ही आप छोटा सा नोट भी भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे, लेकिन कुछ लोग भेजते हैं, कुछ लोग नहीं भेजते। दोनों तरीकों से कामयाब है। इस जरूरी नहीं है कि आप भेजेंगे तो कामयाब है, लेकिन डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद फिर आप सेकंड मैसेज भेजते हैं। ये बेसिकली जो फर्स्ट मैसेज होता है ये थैंक यू मैसेज होता है कि आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, ठीक है ना, छोटा सा हेलो है, ठीक है। सेकंड मैसेज जो होता है बेसिकली इट इज मोर ऑफ ए वैल्यू ड्रिवन मैसेज। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, मैं थोड़ा सा ऐसे में। अच्छा, एक और चीज कि भाई जो भी आपकी ट्रैफिक होती है
इसमें 2 चीज़ें आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है जब आपने लिंक्डइन पे काम करना है। एक, आपकी नीश जितनी स्पेसिफ़िक हो सकती है उतनी बनानी है। स्पेशली अगर आप यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि कोई भी बिज़नेस होता है, वो कहता है कि भई यार हम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है ना? आप बस हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ लें, ठीक है? आप क्लाइंट कहता है यार मैंने वेबसाइट बनानी है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का काम नहीं है वेबसाइट बनाना, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है, ठीक है? लेकिन बाहर क्या होता है, बाहर ये होता है इतना ज़्यादा नीश डाउन होता है कि वो कहते हैं कि हम सिर्फ लिंक्डइन में काम करते हैं, और वो भी लिंक्डइन ऑर्गेनिक आउटरीच में। लिंक्डइन में हम ऐड रन नहीं करते, हम सिर्फ लिंक्डइन को मैनेज करने में काम करते हैं, इतनी ज़्यादा नैरो डाउन करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट आपको पता होता है कि मैंने किनको अप्रोच करना है, नंबर 1। ईज़ी टू सेल होता है, जितना नीश डाउन करेंगे, नंबर 2, ठीक है ना? और ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है टारगेट मार्केट के लिए कि हाँ यार ये क्या काम करते हैं। जितना आप ब्रॉड सर्विसेज देंगे उतना कंफ्यूज होगा उसको, और इतना मुश्किल होगा आपको उसको सेल करना, ठीक है? और आपकी प्राइसिंग भी बहुत मुश्किल से होगी, ठीक है ना? लेकिन अगर आप सिर्फ एक नीश डाउन में एक सर्विस दे रहे हैं तो आपको प्राइस करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना? इतना प्रोसेस इतना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो चुका होता है कि आप उसको एज़ अ प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, एज़ अ सर्विस नहीं सेल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? पहली बात कि आपने लिंक्डइन को में बहुत ज़्यादा नीश डाउन करना है अपने आप को। दूसरी बात ये है कि आपने प्रोसेसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टोर पे अगर कोई बंदा जाता है तो हमेशा साथ में शॉप ओनर होता है या स्टोर कीपर होता है जो कि आपके साथ-साथ रहता है, सर आपको क्या चाहिए? ठीक है ना? चाहे वो ज़्यादा आपको एंटरटेन ना करे, मगर वो आपको नज़र रखता है, आपके साथ-साथ रहता है। इसकी मेन वजह ये होती है कि वो आप एक नंबर 1 आपको गाइड करेगा प्रोसेस से, नंबर 2 इंश्योर करेगा कि आप कॉल टू एक्शन पे जाएँ, ठीक है? आप बहक ना जाएँ, आप विंडो शॉपिंग करने ना आएँ, ठीक है ना? तो क्या होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर किसी को छोड़ दिया है कि हाँ यार आप हमारे लिंक्डइन में जाओ, कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, कोई नीश डाउन नहीं है, ठीक है? और उनको आप गाइड नहीं कर रहे कि क्या प्रोसेस है आपका, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि वो बहक जाता है और वो परचेज़ नहीं करता। लेकिन आपको ऑडियंस को, अगर आपकी हाई ट्रैफ़िक आ रही है, तो आपको उनको बताना पड़ता है कि हाँ ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद आपने मूव करना है नेक्स्ट स्टेप पे, अब हम थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं, ठीक है? तो उनको आपने बेसिकली गाइड करना है ताकि वो फ़ोकस्ड रहें कि वो करने क्या आए हैं आपकी प्रोफ़ाइल पे, मैसेजेस पे। सो फर्स्ट इज़ कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, ये एक टेम्पलेट सा है, ठीक है ना? आप इसमें सिर्फ़ शॉर्ट पर्सनलाइज़्ड मैसेज करते हैं, लेकिन आप इसमें सेल नहीं करते हैं, ठीक है ना? हे नेम, आई केम अक्रॉस योर प्रोफ़ाइल एंड लव्ड योर इनसाइट्स। किसी भी टॉपिक के बारे में उनकी प्रोफ़ाइल देखें, कोई टॉपिक चूज़ करें, वुड लव टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज थॉट, दैट्स इट। ठीक है ना? कि मैं आपसे सिर्फ़ दोस्ती करना चाह रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको सेल करने का, सिर्फ़ एक रिलेशनशिप है। अगला बंदा भी बिज़नेस इंडस्ट्री में है, उसका मकसद भी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो ऑफ़ कोर्स वो आपको कनेक्ट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप फर्स्ट मैसेज में ही सेल करेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे। कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का एक और गोल होता है कि चाहे वो बाद में आपसे परचेज़ करे ना करे, कभी तो करेगा ना, अगर वो आपकी टारगेट मार्केट में लाइक करता है तो, ठीक है ना? आप उसको बाद में कभी ना टच करें। अगर वो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट कर दे तो आप उसको बाद में भी अप्रोच नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको पता होगा मैंने इसको रिजेक्ट किया है तो मैं इसको बाद में भी रिजेक्ट करूँगा। अच्छा, जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ये सेकंड मैसेज होता है कि भई ये थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, ठीक है ना? लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग विद योर कंटेंट, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग। अगेन यू पे फोकस करना है कि आपके साथ क्या चल रहा है, आप बताएँ अपने बारे में, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस थैंक यू के ऊपर होता है कि आपने एंगेज किया। कोई भी कमेंट करते हैं या पोस्ट करते हैं, कोई भी, ये 2-3 दिन के बाद आपने ये एक्टिविटी करनी है आफ्टर 3 डेज़ जस्ट टू गेट सम पर्सपेक्टिव और कीप इन टच, ठीक है ना? कि आपने और ज़्यादा यहाँ पे भी ज़्यादा सेल नहीं करना है, यहाँ पे बेसिकली आपने अगेन कोई इनसाइट देनी है, कोई डिस्कशन करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? या उनको कोई हेल्प, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा यार डीप सीक कैसा है चैट जीपीटी के मुकाबले में, तो उनको कोई आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर दिया कि यार ये ट्राई करो, ये बहुत मजे का है। यहाँ पे जो अगेन 2-3 डेज के बाद आपने वैल्यू ड्रिवन देना है। वैल्यू ड्रिवन में क्या होता है कि भाई आप कहते हैं यार मेरे पास एक ना सोशल मीडिया कैलेंडर है, ठीक है, और वो मैं फ्री में दे रहा हूँ, क्या आप लेंगे? मैं सोचा मैं आपको दे दूँ, ठीक है ना? या मैं इसमें वैल्यू क्या हो सकती है कि मैं कहता हूँ यार मेरे पास एक लिस्ट ऑफ ऑटोमेटिंग टूल्स हैं,
लिंक्डइन के ऊपर, जिसको आप यूज करके फायदा उठा सकते हो, ठीक है। जस्ट टू गिव हिम वैल्यू। गोल क्या होता है यहाँ तक, जो फोर्थ मैसेज तक है, वो बेसिकली आपका गोल क्या है कि आपने उनसे इंगेज करना है, उनको आदत डालनी है कि वो आपको डीएम्स में मैसेजेस का रिप्लाई करे, ठीक है ना। फोर्थ मैसेज तक आपका पर्सनल एज अ बिजनेस ओनर गोल होना चाहिए कि वो डीएम पे या कमेंट्स में वो आपको रिप्लाई करे, रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तब तक आपने इस तरह के वैल्यू ड्रिवन मैसेज करते रहने हैं जब तक वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता। जब वो आपको रिस्पॉन्ड करता है एक दफा, दो दफा, फिर आपने फिफ्थ मैसेज की तरफ आना है, ठीक है। ये आपकी बेसिकली छोटी सी सेल पिच होती है कि हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एक वर्कशॉप करवा रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो ना रमजान आ रहे हैं, तो मैं सोचा मैं फ्री में कुछ लोगों को सर्विसेज दूं कि ना बहुत डिस्काउंट पे, तो या कुछ भी आप अपने प्रॉपर सेल कर सकते हैं ना कि मैं इस पैशनेट हूँ आपकी इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए, कि क्या आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ काम करने के लिए। तो ये एक छोटी सी आपने सेल करना है यहाँ पे फिफ्थ मैसेज में। उसके बाद आपने अगर रिस्पॉन्स नहीं आता आना है 3-4 दिन के बाद, आपने एक पोलाइट फॉलो अप करना है, और अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपने डबल फॉलो अप करना है। उसके बाद आपने 2 फॉलो अप के बाद आपने उस टॉपिक पे बात नहीं करनी, और आपने उसको फिर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करनी है, जैसे इवेंट, किसी इवेंट के ऊपर उसको ले आए, या कोई इवेंट हो रहा हो जो उससे रिलेटेड हो उस पे ले आए, या आप कोई इवेंट क्रिएट कर रहे हो जिसपे आप उनको सेशन के तौर पे या एक्सपर्ट के तौर पे लेके आ सकें, या आप उनको किसी और को रेफर कर दें कि यार ये भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड बंदा है, ठीक है। एनीथिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर सेलिंग। आपने एक दफा सेल किया, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, लीव इट, लेट इट गो, डोंट फोर्सफुली सेल, उसको फिर एंगेज करें, ठीक है ना, और उनको वैल्यू दें। कभी ना कभी अगर वो आपकी टारगेट ऑडियंस में लाई करता है और अगर आपकी नीश में लाई करता है, तो वो आप कभी ना कभी आपसे परचेज करेगा। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का मैसेज ये अगेन, यार डॉक्यूमेंट आपको। ऑन द अदर हैंड, अगर फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट सेकंड को अप्रोच करें कि यार हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है, तो मैंने सोचा आपसे कनेक्ट कर लो, तो वो मेरी बनिस्बत कि वो ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है एज कम्पेयर कि आप बीच में से फर्स्ट कनेक्शन के थ्रू जाएं, या आपको इवेंट करा लें, या इवेंट हो रहा हो जहाँ पे ये सेकंड डिग्री कनेक्शन अवेलेबल हो, तो आप उनको कहते हैं यार आप भी इवेंट पे आए थे, मैं भी इवेंट पे था, तो मैंने नोट किया आप हम म्यूचुअल फ्रेंड है हमारा, तो लेट्स कनेक्ट। ऐसे ही आप थर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो पोस्टिंग हो रही है आपकी प्रोफाइल पे, वो सेकंड डिग्री तक पहुंचे। वो कैसे पता चलेगा? जब आपके फर्स्ट डिग्री वाले उस प्रोफाइल के पोस्टों के साथ एंगेज कर रहे होंगे, आपके साथ डीएम्स कर रहे होंगे, और लिंक्डइन पे आपके जो एनालिटिक्स आ रहे हैं पीछे बैकएंड पे, प्रीमियम के बाद तो वैसे भी ज्यादा एनालिटिक्स शो होते हैं, तो आपको उस एनालिटिक्स से अंदाजा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि आपको पता चल रहा होता है कि आपके लोग कितने व्यू कर रहे हैं प्रोफाइल को, ठीक है ना। अब मुझे पता चल रहा है मेरे कि ये 1 म्यूचुअल फ्रेंड है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, तो यानी कि सेकंड डिग्री का कनेक्शन है। मैं इसको कनेक्ट करके कह सकता हूँ कि यार हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है, तो मैंने सोचा आपसे मैं रिलेशनशिप बिल्ड कर लूँ। तो इससे क्या होता है, इससे आपको आपकी रीच बढ़ना शुरू हो जाती है। बट इसकी शर्त ये होती है अगेन कि आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज्ड हो, उस पे जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अगर आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो और वो इफेक्टिव हो। अच्छा, इस पे आप छोटा सा टेम्पलेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि हमने देखा कि हमारे दोनों के फॉर एग्जाम्पल जूली चू है यहाँ पे कि भी ये म्यूचुअल फ्रेंड है, तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे आप पेन फॉर्मूला भी पिच कर सकते हैं छोटा सा, कि भी आपका आजकल क्या इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिंक्डइन इंडस्ट्री की सर्विसेज दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं एज अ बिजनेस ओनर मैं लिंक्डइन की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे पता है और मेरी बहुत स्मॉल नीश है कि यार मैं सिर्फ लिंक्डइन ऑर्गेनिक मेथड पे काम करता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। सबका पेन पॉइंट सेम है कि भाई क्या मसला है, हमें सेल जनरेट नहीं होती, क्या मसला है, हमें लीड जनरेट नहीं होती। तो जब भी मैं किसी को पिच करूंगा, तो मैं पिच करने की जगह पहला सवाल ये पूछूंगा, यार आजकल आप लीड जनरेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप सेल जनरेट करने के लिए लिंक्डइन पे क्या तरीका कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको इंगेज करने की कोशिश करूंगा कि वो रिस्पॉन्स करें। तो उससे क्या होगा, आपने पेन को हर्ट किया, वो फिर खुद बोलेगा कि आप आजकल ये टूल है या मुझसे तो नहीं होती, ठीक है, रिजल्ट जनरेट नहीं होता। उसके बाद आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि अच्छा मैं तो ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगेन पिच नहीं करना, सिर्फ बताना मैं तो ये प्रोसेस कर रहा हूँ, वैल्यू देनी है, मैं ये कर रहा हूँ, आप ये ट्राई करके देखें, ये ट्राई करके देखें,
ठीक है ना? फिर वो कहेगा हाँ यार ये भी मज़े का, लेकिन ना मुझे टाइम नहीं मिलता करने का। फिर आप कह सकते हैं अच्छा मैं सर्विस आपको दे सकता हूँ, मेरे पास बंदे हैं, अगर मैं आपको सर्विस दूँ, मीटिंग पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। अगेन ग्रुप्स में भी सेम मेथड है। ग्रुप्स में आप किसी भी ग्रुप्स में आप लिस्ट निकाल लें सेल नेविगेटर के थ्रू, यहाँ से ग्रुप्स की भी लिस्ट निकल आती है। यहाँ पे जो बिजनेस का टैब है, यहाँ पे जाके आप ग्रुप्स की यहाँ पे लिस्ट निकाल सकते हो। इससे क्या पता है आपको ग्रुप्स जो आपसे रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको निकालें, वहाँ पे लोगों को ज्वाइन करें खुद, और वहाँ पे लोगों को कमेंट करें, पोस्ट करें और उनसे कनेक्शन रिक्वेस्ट दें और उनको ऐसे इंगेज करें। कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये एक बंदा है जैस्मीन, इसको आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। ये लिंक्डइन का कोच है, ये बहुत अच्छा है, स्पीकर है, और ये भी इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि इसने एक पोस्ट की है, बड़ी जबरदस्त पोस्ट है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी की पोस्ट को रीशेयर करूंगा। उससे क्या होता है कि उससे ये होता है कि उनकी ऑडियंस पता चल जाता है कि कौन है, और उनकी ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता उनकी ऑडियंस उसको कहने के वैल्यू बना के उनके कंधे पे गन रख के मैं बंदूक चला रहा हूँ एज अ स्टेपिंग स्टोन, और मैं उनको बेसिकली उनको यूज करते हुए, उनके नाम को यूज करते हुए, उनकी ब्रांड वैल्यू को यूज करते हुए मैं बेसिकली जो है अपने आप अपनी रीच बढ़ा रहा हूँ। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा अपने कॉम्पिटिटर्स का, यानी कि कितने लोगों ने लाइक्स किया है, ये सारा डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है और एक लिस्ट आ जाती है और आप उनको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर ये सेम इंडस्ट्री में है जैसे हम इंडस्ट्री में है, तो हम बेसिकली उस टूल को यूज करते हुए इनका डाटा एक्सट्रैक्ट करके हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इवेंट्स का पेज पे आ गया। अब जो इवेंट्स आपके एरिया में या आपसे रिलेटेड है वो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पे लाजमी ज्वाइन करें, यहीं पे आपकी टारगेट ऑडियंस होती है। असल तरीका तो होता है कि आप खुद इवेंट करवाएं और वहां से फिल्टर करें, बट अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं और आप कैमरा शाय हैं तो आप दूसरों के इवेंट्स में जाके स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री से सिमिलर हैं, और उनमें जाएं, वहां से टारगेट ऑडियंस ढूंढें और उनको कम्युनिकेट करें, उनको टच करना शुरू करें, उनके साथ आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। अगर आपको प्रोस्पेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपने पर्सनली नहीं लेना है। काफ़ी लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आपने उनको इशू नहीं क्रिएट करना है, आपने सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी, अपने प्रोसेसेस पे फोकस करना है। लोग आपको रिस्पॉन्ड करें ना करें, ये अगेन लिंक्डइन स्लो प्रोसेस है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से जा रहे हैं, आपको कम से कम 3 मंथ लगते हैं प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में, कुछ रिजल्ट जनरेट करने में, कुछ लोगों को एंगेज करने में। तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि भैया ये फर्स्ट मंथ में मुझे रिजल्ट नहीं, फायदा नहीं हो रहा सेकंड। ठीक है ना, अगर आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है, आपका कंटेंट अच्छा है, सब ठीक जा रहा है, तब आपको 3 मंथ लगते हैं, वरना आपको साथ साथ लर्निंग करनी पड़ती है। अच्छा, अक्सर प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, या उनका मैसेजेस में बहुत ज्यादा बल्क होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरा नेटवर्क है, 56 लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है ना, मैं अब सबको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना, मुझे कभी टाइम मिला तो मैं इसको ओपन करूंगा और इसको मैं देखूंगा। अच्छा, अगेन अब क्या होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, मुझे अगर कभी टाइम मिलेगा मैं सिर्फ ये लिस्ट ऐसे ही खोलूंगा। ठीक है, और मैं सिर्फ इसका नाम देखूंगा, इसका नीचे से ये डिस्क्रिप्शन देखूंगा, और फिर मैं प्रोफाइल भी नहीं खोलूंगा, मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखूंगा और मैं देखूंगा यार ये क्या मेरी इंडस्ट्री से मेरा इसका लेना देना है या नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं है तो मैं कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, ताकि आपको पता हो कि आपने जो नेम और नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, या आपके अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, तो वो इतने अच्छे हों, ठीक है ना, और कि भी आपको एक्सेप्ट करें, और आप अगर राइट पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा। साथ आप एक छोटा सा नोट भी अगर डाल दें, फॉलो अप एंड स्केड्यूल। सो बेसिकली आपको मैंने जैसे मैसेजेस का बताया कि आपने कुछ दिनों के बाद फॉलो अप करना है, और मैक्सिमम यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा हुआ है, बट आई विल से कि 1 टाइम आप सेल करें और 2 टाइम आपने फॉलो अप करना है, उसके बाद आपने टच नहीं करना। अक्सर ऐसा होता है कि बजट इश्यूज भी होते हैं क्लाइंट्स के, को कहते हैं कि यार ये क्वार्टर है, इस क्वार्टर में हमारा बजट अप्रूव नहीं हुआ है, या हमारे पास अभी कैश नहीं है, हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो बोलते नहीं है। अक्सर इंटरनल इश्यूज ऐसे भी होते हैं, तो इसलिए आपने उनको टच नहीं करना, आपने उनको अपने कनेक्शन सर्कल में ही रखना है, इसको बाय करेगा आपकी सर्विसेज। तो दिस इज द फॉलो अप टेम्पलेट, वो भी हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं और ये भी हैं।
कि आपने आपका गोल क्या है, एंड टास्क क्या है, आपने जो इतनी एफर्ट की है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की है, आपने पोस्टिंग कर रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हैं, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका गोल क्या है, मकसद क्या है, ठीक है ना। इसका मकसद ये है कि आपने मीटिंग्स में कन्वर्ट करना है। सो देयर इज अ टूल, एक टूल है, इट इज कॉल्ड कैलेंडली। सो दिस इज अ टूल कैलेंडली। ये क्या कैलेंडर होता है, ये आपके अपॉइंटमेंट यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो आप बेसिकली अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और ये कैलेंडली ही इसके साथ अटैच है। तो ये क्या होता है, कैलेंडर की शेप में आपको ऐसा इंटरफेस आ जाता है। आप यहाँ पे मीटिंग बुक कर सकते हैं, डेट, टाइम, ठीक है ना, और कुछ अगर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे फॉर्म फिल करें और ये स्केड्यूल करेंगे तो ये मीटिंग स्केड्यूल हो जाएगी, और मुझे नोटिस आ जाएगा कि हाँ यार किसी ने मीटिंग स्केड्यूल की है, और जो है ना मैं उस टाइम पे अवेलेबल हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑलरेडी मीटिंग बुकड है तो ये आपको शो नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसको यूज करें। और भी जबरदस्त टूल्स हैं कैलेंडली के अल्टरनेट, कुछ बहुत लो कॉस्ट है वो भी आप यूज। वैसे कैलेंडरी तो अभी ये जो एक इवेंट, अगर आपने एक इवेंट क्रिएट करना है एक मीटिंग बुक करने के लिए, तो ये फ्री है, ठीक है ना। शर्त ये है कि इसका यहाँ पे कैलेंडरी का लोगो आएगा। तो ये अभी फ्री सेशन, फ्री वाला पैकेज है। पेड में होता है कि भी आप उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, बहुत ज्यादा फीचर्स और होते हैं, ठीक है ना। हम मल्टीपल इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं मीटिंग बुक करने के लिए। सो आपका ये गोल है, तो ये अगर मीटिंग बुक करने के लिए या आप उनको टाइम बता दें कि भैया क्या ये आपको सूट करता है टाइम, या आप उसको जो है कैलेंडर का लिंक दे दें, वो खुद ही उस हिसाब से मीटिंग बुक कर लेते हैं। तो या वो आप लिंक दे दें, यहाँ पे कैलेंडर का लिंक डाल दें, और वो जो है मीटिंग को अपनी मर्जी से बुक कर लें। ये एक सर्विसेज मार्केट प्लेस है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आप बेसिकली सर्विसेज ले सकते हैं लोगों की, ठीक है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप यहाँ पे फ्री पेज क्रिएट कर सकते हो। अगर आप सर्विस लेना चाहते हो, किसी को हायर करना चाहते हो, तो आप वो एज अपवर्क थोड़ा सा टाइप आप समझ लें, ठीक है। तो ये इसको भी आप जरूर वो कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, बड़े मजे की चीज है। और लिंक्डइन पे ज्यादा अच्छा सर्विसेज की रिक्वेस्ट, ये ऐसी नोटिफिकेशन आती है मुझे, ठीक है ना। अगर कोई सर्विस डालता है कि मुझे सर्विसेज चाहिए किसी की, तो ऐसी नोटिफिकेशन आती है, आपने भी देखी होंगी, ठीक है ना। तो ये सर्विसेज का पेज है, ऐसे होता है। अभी तो नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज डाल सकता हूँ। अभी मैंने सेटअप नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं लिंक्डइन से सेल जनरेट नहीं करता हूँ, इस प्रोफाइल से नहीं करता। और यहाँ पे रिव्यूज हो सकते हैं, जो लोगों ने क्लाइंट्स ने रिव्यूज दिए हैं। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है अपवर्क साइड पे कि भाई आप यहीं पे इंटरेक्ट करें क्लाइंट्स के साथ। तो इसको जरूर आप ऑप्टिमाइज कीजिएगा, इसको जरूर देखिएगा, एक ये बहुत फायदा है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, स्पेशली दोस्त जो पाकिस्तान में बैठ के यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज के क्लाइंट्स को हैंडल करना चाहते हैं या उनको कैप्चर करना चाहते हैं, तो उसका एक छोटा सा मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के लिंक्डइन को ऐसे ओपन करते हैं जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, और आप यहाँ से सोचते हैं कि आप यहाँ से यूएस क्लाइंट्स को फिल्टर आउट कर सकेंगे, तो कुछ बहुत मिनिमम हद तक ऐसा पॉसिबल है, लेकिन फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक प्रोसेस होता है। इसमें एक और फैक्टर इंक्लूड करता है लिंक्डइन, वो है आपकी जियोग्राफिक लोकेशन। तो अगर आपकी जियोग्राफिक लोकेशन पाकिस्तान में है, तो वो आपकी जो रीच है, जो ऑडियंस रीच है, वो भी आपको पाकिस्तानी को ही जाएगी। और बहुत रेयर केस होता है कि आपकी वो रीच जो है वो यूएस जियोग्राफिक लोकेशन में जाए। तो इसका जो हल होता है वो डिफरेंट आरडीपीज बनाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट कंप्यूटर्स बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसे एक आरडीपी वर्चुअल पीसी बना होता है। ये पीसी हमारा यूएस में लोकेटेड होता है। वर्चुअल पीसी बना लें, जिसको आप रिमोट डेस्कटॉप भी कह सकते हैं, या आईपीज मिलती हैं, सिर्फ आईपीज मिलती हैं कि वो आप आईपी इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके साथ एक क्रोम एक्सटेंशन होती है, ठीक है, वो आप आईपी जो है उसके साथ वो इंटीग्रेट कर लें और उस आईपी को एक्टिव करके फिर आप खोलें। वीपीएन ट्राई ना करें। आईपी भी थोड़ा सा कामयाब है, बट मैं फिर भी रेकमेंड नहीं करूंगा आईपी। मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप रिमोट डेस्कटॉप पे काम करें, जो कि उधर हो, यूएस की लोकेशन में लोकेटेड हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब ये मेरा पीसी जो है वो यूएस में है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर सब कुछ ऐसा ही होता है
जैसे आप नॉर्मल पीसी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा ट्विटर क्लाइंट का ट्विटर हैंडल है, ठीक है ना? इस पे काम चल रहा है। ये एक क्लाइंट का लिंक्डइन है, तो इस पे ये देखें एनालिटिक्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना? डाटा आ रहा होता है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, अभी कुछ अर्सा पहले हमने इनको इस पे वर्किंग की है स्टार्ट। ऐसे अगर आप अप्रोच खोलेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, आपकी जो रीच है, ठीक है ना, वो बढ़ेगी। और अगर आप वीपीएन लगाएंगे उस पे भी मुझे लगता है कि भी शायद अकाउंट सस्पेंड हो सकें। इस तरह के भी टूल्स हैं जो कि आपकी जो जितने भी मैसेजेस होते हैं डीएम्स में, उनको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं और उसको इजी टू मैनेज होता है सीआरएम की तरह। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो।